यार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन जर्मनी से सिंगापुर तक, मतलब यूरोप से एशिया तक आने के लिए जो पनडुब्बी की इस्तेमाल किया गया था, कल्पना भी नहीं किया जा सकता। 90 दिन की सफर थी और समुद्र के नीचे से उनके साथी थे आबिद हसन। हम उनको याद कभी करते हैं। धीलो साइगल, सनवाज खान, इंडियन नेशनल आर्मी के वो जहाबाज सिपाहियों ने, जिन्होंने दिल्ली चलो नारा से हिंदुस्तान की ओर आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान की आजादी की एक अहम भूमिका पालन किया था, उन सबको भी याद। Here you are talking about Subhash Chandra Bose ji. Yes, we must appreciate from the core of my heart. The entire country always pay their regards, their homage, their tribute to the great soul of our country. The tragic hero of the world, whom date of birth is known, but the date of expiry is riddled with controversies. Yet, we all celebrate his birth anniversary. He exhorted to the people of our country that with the advent of the Mohammedans, a new synthesis was gradually worked out. Though they did not accept the religion of the Hindus, they made India their home and shared in the common social life of the people their joys and their sorrows. Through mutual cooperation, a new art and a new culture was evolved. Whether heaven would have fallen upon us if we follow the guidance given to us. Here, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन जर्मनी से सिंगापुर तक, मतलब यूरोप से एशिया तक आने के लिए जो पनडुब्बी की इस्तेमाल किया गया था, कल्पना भी नहीं किया जा सकता। 90 दिन की सफर थी और समुद्र के नीचे से उनके साथी थे आबिद हसन। हम उनको याद कभी करते हैं। धीलो साइगल, सनवाज खान, इंडियन नेशनल आर्मी के वो जहाबाज सिपाहियों ने, जिन्होंने दिल्ली चलो नारा से हिंदुस्तान की ओर आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान की आजादी की एक अहम भूमिका पालन किया था, उन सबको भी याद करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी याद करना चाहिए, उसके साथ साथ ये भी याद करना चाहिए कि नेताजी 1942 अगस्त में उनकी रेडियो मैसेज में क्या कहा था। 1942 में रेडियो एड्रेस में उन्होंने ये कहा था कि आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर जिन्ना, मिस्टर सावरकर, that all those leaders who still think of a compromise with the British to realize once for all that in the world of tomorrow there will be no British Empire. All those individuals, groups or parties who now participate in the fight for freedom will have an honored place in the India of tomorrow. The supporters of British imperialism will naturally become non-entities in a free India. वो महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को महात्मा गांधी जी कहते थे प्रिंस ऑफ द पैट्रियट। उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा के समय ये कहा था कि इन द होली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बापू जी, आई एम सीकिंग योर ब्लेसिंग
यही हमारा हिंदुस्तान की परिचय है। आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को सम्मान करते समय होलोग्राम जरूर लगाते हैं, लेकिन वो होलोग्राम अमर जवान ज्योति हटाने की बदले क्यों अमर जवान ज्योति और वार मेमोरियल में जो ज्योति जलाए गए जाते थे पहले, उस समय यह तय हुआ था कि दोनों ज्योति अगर जले तो कोई हर्ज नहीं, साइमल्टेनियसली दो ज्योति जल सकती। लेकिन आप नेताजी की उस जगह अब होलोग्राम लगा के क्या संदेश देना चाहते हैं? वो भी तो हमारे देश के लिए शहीद हुआ था। 1971 की वो जो लड़ाई हुई थी, जिस लड़ाई के चलते बांग्लादेश आजाद हुई थी और जिस लड़ाई के चलते पाकिस्तान की कोमर तोड़ दिया गया था, उसका नाम सब जानते हैं, हमारा दिवंगत आत्मा है वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। आप चाहते हैं कि इंदिरा गांधी जी की नामो निशान ना रहे, इसके लिए उसको यहां से हटाया जाए। मैं ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके की किसी छवि को अब धूमिल, किसी छवि को मिटाना कभी संभव नहीं होगा, ये मान के चलना सही होगा।